यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है? फटाफट से बताएं क्या है सही आंसर। If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, then the speed of that object is called. क्या बोलेंगे आप उसको? यूनिफॉर्म, पीरियोडिक, सर्कुलर और अनइवन क्या है? जल्दी आंसर बताएं। सारे बच्चे आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है सही जवाब? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन 7 है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है? एक समान, आवर्ती, वृत्ताकार, असमान। ये देखो, और कुछ कुछ इंजीनियर्स भी हैं इधर। इंजीनियर्स का तो बेड़ा ही गर्क है, ध्यान से नहीं देखते क्वेश्चंस को। क्या बोला जा रहा है? कोई हमारे पास में इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, बदल रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी क्या? नहीं होगी, अनइवन होगी। अगर उसकी स्पीड बदल रही है, उसकी चाल बदल रही है, देखिए ना क्या सवाल है, आप देखिए उसको। वस्तु की चाल को क्या कहा जाएगा? ध्यान से नहीं पढ़ते हो यार, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये सब के सब पीवाई की क्वेश्चन है, ध्यान रखो आप। ये पीवाई की क्वेश्चंस करा रहे हैं हम आपको, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। बताओ, ये है आपका जर्नल साइंस, इसमें क्या है? अगर ना भी पढ़ो तो भी इसका आंसर दे सकते हो आप। हर बच्चा अगर इसको ना भी पढ़े, उसने अगर 10वीं 12वीं में, 9वीं 10वीं में भी, अगर मान लेते हैं 11वीं में अगर उसने साइंस नहीं भी पढ़ी है तो भी इसका आंसर दे सकता है। वो इतना तो पता ही होता है भाई, दूरी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, टाइम के बारे में, और साथ ही साथ में यहाँ पे हम स्पीड की बात करेंगे, क्योंकि ये तो मैथ का टॉपिक भी है और जनरल साइंस का टॉपिक भी है। आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं इसको, और साथ ही साथ में मैथ्स में भी पढ़ते हैं, कई जगह पे इसको पढ़ाया जाता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है, जरा बताएं। सारे बच्चे आंसर करिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज ग्रेविटेशन लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वर्टिकल मोशन। बता चुके हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। इसका सवाल, इस सवाल का सारे बच्चे सही जवाब देंगे। न्यूटन की गति का पहला नियम, लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट, आप मुझे बताना है। न्यूटन की गति का द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन क्या है सही आंसर? चलिए बढ़िया है, हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो विराम अवस्था में है, अगर वो स्टैटिक है, अगर वो स्टैटिक है तो स्टैटिक रहेगा, अगर वो चल रहा है, अगर वो गति में है तो गतिमान रहेगा। वो तब तक ऐसा रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स जब तक उस पर इम्पोज नहीं किया जाएगा तब तक वो, अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगा, और अगर वो चल रहा है स्पीड में तो स्पीड में रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इस यहाँ पे जब लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करी जाएगी, जड़त्व के नियम की बात करी जाएगी, तो ये जड़त्व का नियम क्या करेगा, इनर्शिया ऑफ लॉ क्या करेगा, ये जो विराम अवस्था की स्थिति है इसका विरोध किया जाएगा, जो उसमें फोर्स इंपोज किया जाएगा उसको विरोध किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या करेगा, उसको रोकने का काम करेगा, इसी को जड़त्व बोलते हैं। अरे हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, जड़ता, जड़ता या मूढ़ता एक ही बात होती है। जड़ता का मतलब क्या है, जैसे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ होते हैं, समझ में आई? आप सब बच्चों ने एक कहावत सुनी होती, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। आपने सुना होगा, बहुत बारी सुना होगा। यानी अगर आप लगातार अभ्यास करते हो, लगातार प्रैक्टिस करते हो तो जड़मति, जड़मति का मतलब क्या होता है? जड़मति का मतलब होता है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा, उसको जड़मति बोलते हैं, है कि नहीं?
दिमाग को ठोकने के बाद में भी सवाल समझ में नहीं आते हैं, टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, उसको जड़मती बोलते हैं। कई कई बार उसको बताना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो नहीं समझ पाता है, उसको क्या बोलते हैं? जड़मती बोलते हैं। अब यहाँ पे कालिदास जी जिस ब्रांच पे बैठे हुए थे, जिस शाखा पे बैठे हुए थे, उसी को काट रहे थे, जड़मती थे। क्योंकि पता ही नहीं होता है कि भाई जिस शाखा पे बैठा हूँ, जिस ब्रांच पे बैठा हूँ, उसको काटूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जब अभ्यास किया जाता है, प्रैक्टिस करी जाती है बार 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 बार, तो उसके बाद में सुजान बना जा सकता है। सुजान का मतलब अच्छी बुद्धि वाला। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जड़ता का मतलब क्या होता है? जो स्थिति है, एक्चुअल अवस्था है, उसका विरोध किया जाता है, इसलिए इसको नाम रखा गया है इसका लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़ता का नियम, जड़त्व का नियम बोलते हैं आप इसको। तो सही आंसर इसका क्या है? बी इज द राइट आंसर।